जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम किया था भाई एचशिप और एलशिप के बारे में। जिसकी पावर बड़ी होती है वो एलशियम होता है, जिसकी पावर छोटी हो तो एचशिप होता है। उसके बाद ये रेशो देगा आपको, अनुपात देगा। अनुपात की हम मल्टीप्लाई करेंगे महत्तम के साथ तो संख्या बनेगी। ठीक है। उसके बाद हमने पेयर बनाने सीखे थे कि भाई जो पेयर बनेंगे वो आपस में निकटने चाहिए, को प्राइम नंबर के हमें फैक्टर बनाने होते हैं वहां पर। ठीक है। तो आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% जो क्वेश्चन रहता है वो इसी टॉपिक में से रहता है लगभग। ठीक है। जब एग्जाम में अच्छे वाले का क्वेश्चन रहता है तो देखो, जैसे मैं आपको कहता हूं भाई 4 और 6 दो नंबर हमारे, दो संख्या है, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, दोनों का महत्तम क्या आएगा 2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 12। दोनों संख्या किससे भाग होती है, 2 से भाग होती है। दोनों के पहाड़े में क्या आता है, 12 आता है। दोनों किसको भाग करती है, 12 को भाग करती है। दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आया, 24 आया। ठीक है। लघुत्तम और महत्तम का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 24 आया। और इन दोनों संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, तो ये भी 24 आता है। तो आप क्या समझे यहां से, हम यहां से ये समझे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके लघुत्तम और उसके महत्तम की गुणा के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है महत्तम स्वावर्तक गुणा में लघुत्तम स्वावर्तक। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या हुआ, महत्तम और लघुत्तम। यदि आपसे दूसरी संख्या पूछ ले फिर सेकंड नंबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, महत्तम गुणा में लघुत्तम अपॉन में पहली संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछ सकता है, आपसे महत्तम पूछ सकता है, आपसे लघुत्तम पूछ सकता है। और ये क्या होता है, ये होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। एक संख्या देके दूसरी संख्या आपसे पूछ सकता है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। ठीक है। समझ गए बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% जो चांस रहते हैं इसी क्वेश्चन से रहते हैं आने के मोस्टली पेपर में। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अपना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हमने 10वीं क्लास में भी सीखा है, एनसीईआरटी के मैथ में देखा है हमने इसको कई बार। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुना लघुत्तम। ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरी संख्या देके पहली संख्या पूछ लेगा, या पहली संख्या देके दूसरी संख्या पूछ लेगा, या आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, या आपसे एलसीएम पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है हमेशा। ठीक है। या बोल देगा लघुत्तम और महत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम किसके बराबर होगा, तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होगा। समझ गए बात, हमारी बात समझ में। तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इसने बोला दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 13 और 1979 है, उनमें से एक संख्या 117 तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, सेकंड नंबर हमें बताना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर।
ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो महत्तम कितना अपना 13, लघुत्तम 1989 और एक संख्या कितनी है 117, ठीक है। 13 नीमा 117, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 9 एकम 9, क्या ऑप्शन में है 221? बिल्कुल है। तो आंसर आ जाएगा आपका 221। हमारी बात समझ में? फॉर्मूला क्या लगेगा? महत्तम गुणा में लघुत्तम बराबर है अपॉन में फर्स्ट नंबर। महत्तम गुणा लघुत्तम बटे में पहली संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? महत्तम गुणा लघुत्तम बटे में पहली संख्या अपॉन में फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 221। इसने बोला महत्तम है 13, लघुत्तम है 1989 और पहली संख्या 117 है। तो 13 निमा 117, 2 से काट दिया 221, 9 से काटा तो कितना आ गया 221 आ गया। तो आंसर क्या आएगा आपका 221, बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने? दो संख्या दे दी इसने 36 और 84, यदि उसका महत्तम क्या होगा यदि लघुत्तम 252 है? तो देखो फॉर्मूला क्या है अपना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है महत्तम स्वावर्तक गुणा में लघुत्तम स्वावर्तक, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और अब की बार क्या पूछा आपसे? आपसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में एलसीएम। तो लगा दो फॉर्मूला। एचसीएफ हमें निकालना है, तो एक संख्या कितनी है अपनी 36, एक संख्या कितनी है 84 और 252, ठीक है 252, ठीक है। काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 4 से 4 छिका 24, ठीक है। 1 4 तिये 12, 21 तिया 63, 3 से काटो, 3 से काटेंगे 12 24 12 तिया 36, कितना है ऑप्शन में 12 है, बिल्कुल है, सी आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना भाई। क्या बोला? पहली संख्या 36 है इंटू दूसरी संख्या 84 है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम 252 दिया है, बस काटा पीटी कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? काट देना इसको, 4 से काटो, जैसे भी काटो काट पीट के क्या आएगा आपका 12 आंसर आएगा। समझ गए बात? ये था आपका महत्तम निकालना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इसने? दो संख्याओं का गुणनफल। किसको बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल? महत्तम गुणा में लघुत्तम का जो महत्तम और लघुत्तम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या का गुणनफल किसको बोलते हैं? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या को बोलते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया आपको 1260 और महत्तम दिया 6, लघुत्तम क्या होगा? देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा संख्याओं का गुणनफल है और ये कितना दिया आपको 1260, ठीक है। महत्तम कितना है? एचसीएफ कितना 6, आपसे एलसीएम पूछे तो ये साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर दो फिर 1260 अपॉन में 6 से काटो फिर 6 दूनी 12, ठीक है। 6 कम 6 0, कितना आ जाएगा आपका 210 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 210, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने? दो संख्याओं का गुणनफल 1960 है, महत्तम 14 है, लघुत्तम बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है अपना। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इसके बराबर है HCF इंटू एल्शियम। तो ये गुणा कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 1960। HCF कितना है 14, एल्शियम आपसे पूछा है। 14 गुणा 14 196 होता है, तो 140 पे कट जाएगा, तो एल्शियम कितना आ जाएगा आपका 140। कितना आ जाएगा 140, बी आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। ठीक है, अगला पूछ लिया इसने 60 और 72 किसी संख्या के महत्तम और लघुत्तम है, तो उसका गुणनफल किसके बराबर होगा। ये कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, कोई नंबर है उसका एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया है कि उसका एचसीएफ है 60 और एलसीएम अपना 72 है। ठीक है, कुछ भी दिया हो मतलब, ठीक है, और उनका गुणनफल किसके बराबर होगा। तो आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा आपसे, ठीक है, एक टाइप से थ्योरी है ये। तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि दो संख्याओं का हमारा महत्तम और लघुत्तम की जो गुणा होती है वो हमेशा किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने आपको, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके महत्तम और उसके लघुत्तम की गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या बोला इसने, अब देखो अलग टाइप है, थोड़ी सी हटके है, इसको बताते हैं आप। देखो जैसे हमारे पास 4 और 6 दो नंबर है, बात को समझना, 4 और 6 दो नंबर हमारे, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ महत्तम, महत्तम 2 है। एलसीएम कितना है, लघुत्तम कितना है, लघुत्तम हमारा 12 है। कितना है 12 है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, यदि रेशियो बनाए तो कितना बनेगा, 2:3 बनेगा, 2:3। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा जो हमारा महत्तम है और जो हमारा रेशियो है, इन सबकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 12 आई। क्या वही आई जो एलसीएम आया है, भाई इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम है क्या उसके महत्तम और उसके अनुपात की गुणा के बराबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहां से फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, एलसीएम हमेशा किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू ए बी। ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो, संख्याओं का अनुपात। मतलब लघुत्तम हमेशा किसके बराबर होगा, लघुत्तम हमेशा बराबर होगा महत्तम स्वावर्तक इंटू ए बी। ए बी क्या है, अनुपातों की गुणा, अनुपातों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो, संख्या नहीं है ए बी, ए बी यहां पर संख्या नहीं है, संख्या वाला पीछे फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो लघुत्तम हमेशा किसके बराबर होगा, महत्तम गुणा में ए बी। मैंने यहां पर प्रूव करके दिखाया आपको, मैंने दो संख्या मानी, उसका एचसीएफ देखा 2 है, उनका एलसीएम देखा 12 है। ठीक है, और उनका जो रेशियो देखा वो 2:3 है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने की, महत्तम की और अनुपात की मल्टीप्लाई की, ये वही नंबर आया निकल के जो हमारा क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम है। तो हमने यहां से सोचा कि जो लघुत्तम होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू ए बी, एचसीएफ इंटू ए बी होता है। उसके बाद तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा एल्शियम अपॉन में ए बी, एल्शियम अपॉन में ए बी। महत्तम स्वावर्तक किसके बराबर हो जाएगा, लघुत्तम स्वावर्तक अपॉन में ए बी। ठीक है, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अनुपातों की गुणा निकालनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, एल्शियम अपॉन में एचसीएफ, एल्शियम अपॉन में एचसीएफ। मतलब ए बी इज इक्वल टू लघुत्तम अपॉन में महत्तम स्वावर्तक, लघुत्तम अपॉन में महत्तम स्वावर्तक के बराबर होता है।
ठीक है, ये भी बहुत अच्छे फॉर्मूले है ये। लघुत्तम हमेशा किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लघुत्तम के अंदर महत्तम होता है। अब देख लो चाहिए लघुत्तम का जो फॉर्मूला बना उसके अंदर क्या आया, महत्तम आया नहीं आया बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ लघुत्तम हमेशा महत्तम से पूरा पूरा भाग होता है। लघुत्तम के अंदर हमेशा महत्तम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लघुत्तम जो भी होगा एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। समझ के बात, ये बात ध्यान रखना हमेशा। कई बार पूछ लेता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम ये है या महत्तम ये है, ऐसा कौन सा नंबर जो एलसीएम नहीं हो सकता। समझ के बात, एचसीएफ दे देगा आपको, एचसीएफ दे देगा, ऐसा नंबर बताओ जो इसका, जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो मैंने कह दिया कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 5 है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी इनका लघुत्तम नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, महत्तम हमेशा लघुत्तम को भाग करता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग करता है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ 36, क्योंकि 36 किससे भाग नहीं होता, 5 से भाग नहीं होता, क्योंकि 30 भी भाग होता है, 25 भी भाग होता है, 40 भी भाग होता है। 36 एक ऐसी संख्या जो 5 से भाग नहीं होती। और जो लघुत्तम होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, वो हमारे एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो ये कभी भी लघुत्तम नहीं हो सकता। जो भी संख्याओं की बात कर रहा है जिनका महत्तम 5 है उनका लघुत्तम ये कभी नहीं हो सकता। समझ गए बात, मतलब ये कॉमन सेंस की बातें होती है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मतलब जो लघुत्तम होगा, जो लघुत्तम होगा, जो एलसीएम होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा हमारे एचसीएफ से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है। ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्या बोला इसने, इन दो संख्याओं का महत्तम 12 है, अनुपात 4:5 है, तो लघुत्तम क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए बी, एचसीएफ इंटू ए बी। एलसीएम निकालना है, महत्तम कितना है अपना 12, लघुत्तम अनुपात कितना है 4:5, ए बी क्या है अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, फिर सबकी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम किसके बराबर होता है, महत्तम गुणा में ए बी। एक एक लाइन के क्वेश्चन है बिल्कुल ये, मगर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला इसने, दो संख्याओं का लघुत्तम 60 है, अनुपात 3:5 है, तो महत्तम बताओ। देखो महत्तम का फॉर्मूला क्या बताया, फिर मैंने आपको महत्तम बताया लघुत्तम अपॉन में ए बी। एचसीएफ किसके बराबर है, एलसीएम अपॉन में ए बी, ठीक है। तो एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम कितना दिया है 60, और ए अनुपात बी कितना है 3:5 है, 3 5 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। आगे देखो क्या बोला इन्हें, इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है, अनुपात आपको दिया है, संख्याएं बताओ। क्या पूछा इसने, फाइंड द नंबर, संख्या बताओ। अब संख्या हमने कल क्लास में, पिछली क्लास में हमने देखा था भाई संख्या कैसे निकालते हैं। संख्या पिछली क्लास में कैसे देखा था हमने, भाई संख्या निकालने के लिए महत्तम होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको अनुपात दिया हो, जब आपको अनुपात दिया हो एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से क्या आएगी आपने निकल के, संख्या निकल के आएगी। क्या निकलेगी, संख्या, क्योंकि अनुपात की और महत्तम की, अनुपात कितना है 3:8 है। यदि जो एचसीएफ आएगा उसके साथ हम दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से क्या निकलेगा हमारा नंबर निकलेगा। तो सबसे पहले इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, महत्तम स्वावर्तक आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो
कैसे? एचसीएफ क्या होता है? एल्शियम अपॉन में ए इंटू बी, एल्शियम अपॉन में ए इंटू बी। एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर? 120 अपॉन में 3 गुणा में 8, 24 5 120 होता है। तो हमारा मैथम कितना आया? 5 है। 5 उत्तर नहीं आएगा, 5 तो हमारा एचसीएफ आया है। अब संख्या कैसे बनेगी? संख्या बनती है अनुपातों की जब मैथम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते तो संख्या बनती है। तो 15 और 40, 15 और 40 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी पूछ सकता आपसे, संख्याओं का योग बताओ, 55 हो जाएगा। संख्याओं का अंतर बताओ, माइनस कर देंगे 25 हो जाएगा हमारा। संख्याओं के गुणा बताओ, 600 हो जाएगा। समझ गए ना बात? कुछ भी पूछ सकता आपसे, ठीक है। संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर। मगर उससे पहले क्या आना चाहिए आपको? एचसीएफ निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए बी, ठीक है। लघुत्तम किसके बराबर होता है? महत्तम गुणा में ए बी के बराबर होता है। और ए बी क्या होता है हमारा? अनुपात, ठीक है। क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने? दो संख्याओं का लघुत्तम 100 है, महत्तम 5 है और योग 45 है, तो संख्याएं बताओ, ठीक है। तो संख्याएं यहां पर पूछिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो तो देखो यहां से हम क्या निकालेंगे? योग निकालने के लिए जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था, जब योग दिया हो, जब योग दिया हो तो a प्लस बी कैसे निकालते हैं? a प्लस बी कैसे निकाला था? योग बटे में महत्तम, सीखा था हमने शॉर्टकट पिछली क्लास में, यही सीखा था ना भाई। a प्लस बी कैसे निकालेंगे हम? a प्लस बी निकालेंगे सम योग अपॉन में एचसीएफ महत्तम, ठीक है। a प्लस बी कैसे निकालेंगे? सम, दो संख्याओं का सम और उनका एचसीएफ, ठीक। तो यहां से अपना a प्लस बी कितना आएगा? a प्लस बी आ गया अपना। योग कितना है? योग अपना 45 है और महत्तम कितना है? 5 है। तो क्या है आपका? 9 आ गया, ठीक है। 9 5 45 होता है। उसके बाद अभी जो सीखा हमने वो सीखा a इंटू बी। क्या सीखा आपने? a इंटू बी। वो क्या होता है फिर? एल्शियम अपॉन में एचसीएफ, एल्शियम अपॉन में एचसीएफ, लघुत्तम बटे में महत्तम। लघुत्तम कितना अपना? 100 है, महत्तम कितना है? 5 है। तो क्या निकल के आया आपका? 20। क्या आया? 20। अब बात को समझो, हमारे पास रेशो है। देखो संख्या तभी निकाल सकते हो, संख्या आप तभी बना सकते हो जब आपको रेशो का पता हो, जब आपको अनुपात का पता हो। तो यहां से हम अनुपातों के बारे में पता करें भी, अनुपात क्या है, वो रेशो क्या है जिससे हमारी संख्या बनेगी, वो अनुपात क्या है जिसका ये जिक्र कर रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा भाई a प्लस का b जो है हमारा वो 9 है और a इंटू बी अपना 20 है। तो अब आप अपनी तरफ से सोचना है, ये कॉमन सेंस आप लगाओ कि ऐसे दो नंबर सोचो जिसका योग तो कितना आए? 9 आए और गुणा कितनी आई? 20 आई। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका सम तो हो 9 और प्रोडक्ट क्या हो? 20। तो ऐसे दो नंबर सोचो। इतना तो दिमाग आपके अंदर है ही। क्या? 5 और 4 9, 5 चौका 20। इसका मतलब जो रेशो है हमारे वो 5 और 4 है। जो हमारा अनुपात हो क्या है? 5 और 4 है। तो इसका मतलब अनुपात से संख्या कैसे बनेगी? अनुपात से संख्या कैसे बनती है? महत्तम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? महत्तम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो वो संख्या हो जाएगी 25 और 20। हो जाएगी 25 और 20। अब चाहे देख लो दोनों का योग कितना है? 45 है। दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 100 आता है। दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड होते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो ऑप्शन से कैसे? दोनों संख्या किससे डिवाइड होती है? 5 से होती है। योग भी 45 है, मगर इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गया। दोनों का योग कितना है? 45 है। दोनों किससे डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 100 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। दोनों
किससे डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। दोनों का योग 45 है, मगर दोनों का जब हम लघुत्तम निकालेंगे वो 40 आएगा। क्या आएगा? 40। इसलिए ये भी गया। लघुत्तम इन दोनों संख्याओं का क्या आएगा? 40। तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? दोनों का योग 45 है। दोनों का योग कितना है? 45 है। दोनों डिवाइड भी किससे होती है? 5 से होती है। मगर दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे 70 आएगा। कितना आएगा? 70। 35 से 70 भी भाग होता है और 10 से 70 भाग होता है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 70 आएगा, 100 नहीं आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गया। तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे कि ऐसे दो नंबर सोचो जिसका योग 45 हो, मगर योग तो सबका 45 है। और दो सारे ऑप्शन ऐसे जो 5 से भी डिवाइड होते हैं, मैंने ऑप्शन भी ऐसे बना रखे हैं, ठीक है, ताकि बाय ऑप्शन से बच्चा इतना जल्दी नहीं ना पकड़ सकता है, ठीक है। मगर यहां से हमने एक बात पकड़ी कि दोनों संख्या, दोनों के पहाड़े में क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा? 100 आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 20 और 25। दोबारा देखें, मैंने आपको क्या सिखाया? लास्ट क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी कि अनुपातों का जो योग निकालना हो, a प्लस बी निकालना हो, उसके लिए शॉर्टकट बताया था मैंने, योग बटे महत्तम। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, उसके अंदर योग देता है वो, उसके अंदर महत्तम देता है। तो हमने सबसे पहला हमारा काम यही था कि हम a प्लस में b निकाले, ठीक है। a प्लस बी वहां से हमने निकाला था, उसके बाद उसके पेड़ बनाए थे। वही बात यहाँ पर है, हम a प्लस बी का यूज करेंगे। आप a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद a इंटू बी का तो आज फॉर्मूला सीखा ही हमने। a इंटू बी क्या होता है? लघुत्तम बटे में महत्तम। तो यहां से हम a इंटू बी निकाल लेंगे, यहां से हम a इंटू बी निकालेंगे और a प्लस का b यहां से निकालेंगे। यहां से हमें पता चलेगा जो रेशो है उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, मतलब उन संख्या, उन अनुपातों का योग क्या है, उन अनुपातों का हमारा गुणनफल क्या है। क्योंकि यहां पर यदि आप एक निकलने को तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, बेशक इसका यूज मत करो आप, ठीक है, मगर उसमें आपका टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा अभी बताता हूं मैं आपको। देखो पहले इसको बता देता हूं। तो यहां से हमारी संख्या क्या आई? 5 और 4, 5 और 4, जिनकी गुणा भी 20 है और योग भी क्या है? 9 है। तो यहां से हमें पता चला जो हमारे अनुपात, जो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:4 है। और अनुपात की महत्तम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आती है। इसका मतलब एक संख्या 25 है, एक संख्या क्या है? 20 है। 20 और 25 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा आप यहां से एक सिंगल फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे? आपको पता भी a इंटू बी हमारा होता है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। मान लो आप कहते हो सर मुझे a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्या मैं ए बी से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, मगर यहां से पेयर कई बनेंगे हमारे। कैसे? देखो ए बी निकालो, 100 अपॉन में 5 क्या आया? 20। अब अपनी तरफ से आपको सोचना पड़ेगा कि वो पेयर बताओ जिनका प्रोडक्ट, जिनकी गुणा कितनी हो, जिनकी गुणा कितनी हो हमारी? 20 हो। जैसे 1 20, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 और 5 गुणा 20 है, और 2 10, 2 और 10, 10 दूनी 20 होता है, ठीक है। समझ की बात? ये हमारे पेयर बने यहाँ पर, ठीक है, जिनकी गुणा क्या है? 20 है। जैसे 20 से कम 20 है, 5 का 20 है, 10 दूनी 20 है, ठीक है, हमारे ये पेयर बने हैं। अब यहाँ से संख्या बनाना सीखेंगे हम। भाई हमने ये मान लिया भाई 1:20 है, एक हमारा अनुपात है 4:5 और एक अनुपात है 2:10। यदि आप इस तरीके से करते हो तो सिंगल फॉर्मूला यदि आप यूज करते हो तो आपको ये सामना करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। समझ की बात? ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि जो आपको सोल्व करनी पड़ेगी। देखो 3 रेशो बने हमारे, यहां से संख्या बनाओ। अनुपात से संख्या कैसे बनाई जाती है? अनुपात से संख्या कैसे बनाई जाती है मेरे भाई? 5 से मल्टीप्लाई करो, महत्तम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, महत्तम से गुणा करो। 5 25 20 25 10 50। अब देखो क्या इनका योग 45 है? बिल्कुल नहीं है। इनका योग तो 30 है, ये तो नहीं हो सकता। क्या इनका योग 45 है? बिल्कुल है। क्या इनका योग 45 है? नहीं है। तो कौन सा बचा अपना? 20 और 25 बचा, मगर इसमें टाइम लग जाता है। कई बार क्या है, रेशियो हमारे 5-6 बन जाते हैं, फिर हम संख्या बनाते फिरते हैं, ठीक है।
फिर हम देखने कंपेयर करते फिरते हैं भी किसका सम ऐसा है, किसका एलसीएम ऐसा है, किसका एचसीएफ ऐसा है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है, सबसे पहले आप ए प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, सम अपॉन में एचसीएफ हमारा फॉर्मूला था। फिर उसके बाद ए बी निकालेंगे, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, ठीक है, वो बेस्ट ट्रिक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोला इसने, दो संख्याओं का लघुत्तम 30 है, महत्तम 5 है और योग 25 है, तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं कौन कौन सी हमारी थी, देखो, जैसे ए प्लस बी निकालेंगे हम, ए प्लस बी, सम अपॉन में एचसीएफ, योग कितना है, योग अपना 25 है, महत्तम कितना है 5 है, तो कितना आ गया अपना 5 5 25, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, लघुत्तम कितना है 30, महत्तम कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका योग तो 5 आए और गुणा कितनी आई 6 आई, तो क्या हो जाएगा भाई 3 और 2, 3 और 2, इसका मतलब जो रेशो है हमारा वो 3:2 है, क्या है 3:2 है। तो महत्तम के साथ गुणा कर दो, महत्तम कितना अपना, एचसीएफ कितना है 5, एचसीएफ कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आ जाएगी। तो एक संख्या अपनी 15 है और एक संख्या क्या अपनी 10 है, ठीक है, एक संख्या कितनी है 15 और एक संख्या क्या अपनी 10 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। वो आगे कुछ भी पूछ सकता है, संख्याओं की गुणा क्या होगी, संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। जब आपको संख्या ही बनानी आ गई तो आप सब कुछ बता सकते हो, समझ गए बात, संख्याओं के वर्गों का योग क्या, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट करते हैं, उसी के अंदर पूछा मैंने, क्या बोला इसने, इसने बोला दो संख्याओं का लघुत्तम 150 है, महत्तम 5 है, LCM of the two number is 150 and their HCF is 5 and sum 55, तो संख्याएं बताएं। और संख्याएं देखेंगे पहले, उसके बाद और क्या क्या पूछा, 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला इसने तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अगला क्वेश्चन बोला मैंने उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर। उसके बाद उन संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी निकालें, यहां से ए प्लस बी निकालते हैं, योग कितना है 55 है, योग कितना हमारा 55 है, तो योग बटे में महत्तम, योग बटे महत्तम कितना आ गया अपना 11 आ गया, सम अपॉन में एचसीएफ होता है ए प्लस का भी, फिर हम ए इंटू बी निकालेंगे, ए इंटू बी कैसे निकालते हैं, लघुत्तम अपॉन में महत्तम, कितना आ गया 30। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका योग तो आए 11 और महत्तम कितना आए, सॉरी गुणा कितनी आए, ऐसे दो नंबर सोचो योग कितना आए 11 और गुणा कितनी आए 30, तो क्या बनेगा 6 और 5, 6 और 5, इसका मतलब जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 5:6 कह लो या 6:5 कह लो। तो सबसे पहले यहां से निकालो संख्या, तो संख्या क्या बनेगी 5:6 को जब अपने एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से संख्या बनेगी 5 5 25, 5 6 30, तो एक संख्या 25 है और एक संख्या 30 है। इसने कहा संख्याएं बताए, संख्या है भाई, पहला आंसर आ चुका है 20 और सॉरी 25 और 30। अब दोनों का योग भी 55 है, दोनों के पहाड़े में भी 150 आता है और दोनों 5 से भी डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसने बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब 30 का और 25 का अंतर कितना आएगा 5 आएगा, तो पहला उत्तर कितना आया यहाँ पे 5। यदि आपसे संख्या पूछे तो संख्या बनेगी 25 और 30। आपसे पूछा दो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा 5 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसने, दूसरा क्वेश्चन इसने बोला भाई उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर, सम ऑफ द स्क्वायरिंग नंबर, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मतलब ये है
दूसरा क्वेश्चन बोला संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 30 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर का योग बताना है। संख्याओं का वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग उसका योग बताना है। तो कितना हो गया 900 प्लस में 625 मतलब 1525 हो जाएगा हमारा। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 1525। कितना आ जाएगा 1525। सम ऑफ द स्क्वेयरिंग नंबर, संख्याओं के वर्गों का योग, जो संख्या उसके वर्गों का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसने, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला इसने, संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला इसने। क्या बोला, संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है। तो देखो हमने संख्या क्या क्या निकाली, संख्या निकाली एक तो 25 और एक क्या निकाली हमने 30 निकाली है। तीसरे क्वेश्चन में बोला संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब 30 का वर्ग और 25 के वर्ग का अंतर पूछा इसने। 30 का वर्ग और 25 का वर्ग मतलब 900 में से 625 हमें घटाना है। कितना आ जाएगा हमारा 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 275। आ रही बात समझ में। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, हम यहां से संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या हमने निकाली, सबसे पहले हमने a प्लस बी देखा, a प्लस बी हमारा आया 11। फिर हमने a इंटू बी देखा, a इंटू बी अपना आया 30। फिर हमने रेशो देखी, रेशो बनी 6 और 5, अनुपात क्या बना अपना 6 और 5। उसके बाद 6 और 5 की मल्टीप्लाई की एचएफ के साथ, वहां से संख्या निकल के आई 30 और 25। वो संख्या क्या है 30 और 25 है। आपसे पूछा संख्याओं का, पहला क्वेश्चन बोला संख्याओं का अंतर बताओ, तो संख्याओं का अंतर कितना आया 5 आया हमारा। 30 का और 25 का अंतर कितना है 5 है। दूसरा बोला संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मतलब 30 का स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर आपसे पूछा था। 900 प्लस में 625 1525 आ गया। समझ के बाद 1525 आ गया। उसके बाद संख्याओं के वर्गों का अंतर आपसे पूछा, 30 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 275। ठीक है। इसमें कुछ भी पूछ सकता आपसे। आपसे बोल देता अभी संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो दोनों ही गुणा बता देंगे हम। ठीक है। 30 की और 25 गुणा 750 हो जाएगी हमारी। ठीक है। कुछ भी पूछे आप बता दोगे आराम से, यदि आपको संख्या बनानी आती है। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। छोटे मोटे एग्जामों में भी आता है, जैसे आर्मी का एग्जाम है, आर्मी के टीए में भी पूछा गया था। ठीक है। एचएसएससी पूछ लेता है, एसएससी पूछ लेता है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता रहता है ये। ठीक है। इवन आर्मी के अंदर भी पूछा गया था, टीए में, आर्मी टीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसने कहा है कोई दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का 12 गुना है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है। और लघुत्तम व महत्तम का योग, लघुत्तम और महत्तम का जो योग है, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403। यदि उनमें एक संख्या द फर्स्ट नंबर इज 93 देन फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है। कैसे, देखो हमने मान लिया जो हमारा महत्तम है वो x है, और जो एलसीएम है वो 12 गुना किसका, इस महत्तम का। लघुत्तम महत्तम का कितना गुना है, लघुत्तम महत्तम का 12 गुना है, का मतलब गुना। ठीक है। और इन दोनों का जो योग है, एचसीएफ का और एलसीएम का जो योग है वो 403 है। कितना है 403। तो देखो x प्लस में 12x बराबर है 403, 13x बराबर है 403। x कितना आ जाएगा 403 अपॉन में 13, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 3 39। ठीक है। और बच गया अपना 1, 13 कम 13, 31 आ गया। ठीक है। 31 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, x का वैल्यू आ गया, x क्या है 31। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 12 गुणा में 31। गुणा करने की जरूरत नहीं है, आगे काट देंगे इसको। एक संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या है हमारी कितनी 93। दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या का आज सबसे पहले यही तो करवाया आपको। दूसरी संख्या फॉर्मूला क्या होता है, महत्तम स्वावर्तक गुणा में लघुत्तम स्वावर्तक अपॉन में पहली संख्या। समझ गए बात। ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर किसके बराबर होता है, सेकंड नंबर के बराबर। तो वैल्यू पुट कर दो। एलसीएम कितना अपना, एचसीएफ 31 है, लघुत्तम कितना है 12 गुणा में 31 है, एक संख्या
93 है, काट दो इसको। 31 या 93, 3 चौके 12, 31 चौका 124, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 124। सी आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। समझ के बात भाई। इसने बोला लघुत्तम 12 गुना है महत्तम का, महत्तम x है तो लघुत्तम 12x है, दोनों का योग 403 है तो दोनों का योग मैंने 403 के बराबर कर दिया। यहां से x की वैल्यू निकाली, x कौन है, x हमारा महत्तम है। महत्तम यदि 31 है तो लघुत्तम 12 गुना है महत्तम का, ठीक है। आपको महत्तम का पता चल गया, आपको लघुत्तम का पता चल गया, आपको पहली संख्या का पता है, आप दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूले के माध्यम से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, रेशो से भी आप इसको कर सकते थे, अनुपात से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे देखो, अनुपात से करना सिखाता हूं। एचसीएफ और एलसीएम में जो अनुपात है, लघुत्तम 1 है, सॉरी महत्तम 1 है तो लघुत्तम 12 गुना है, यही बोला इसने। जो एलसीएम है वो 12 गुना है एचसीएफ का, महत्तम 1 है तो लघुत्तम कितना है 12 गुना, तो दोनों का योग कितना हो गया। अनुपात कैसे बांटा जाता है, दोनों का योग हो गया 13 और हमारा दोनों का योग कितना है, हमारा दोनों का योग है 403। तो अब ये देख लो, जो अपना 403 है वो अपने 13 का कितना गुना है, 31 गुना है। कितना गुना है, 31 गुना। तो 31 गुना इसको कर दो और 31 गुना इसको कर दो, तो महत्तम तो आ गया 31, महत्तम कितना आ गया 31 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया फिर 12 गुना में 31 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया 12 गुना में 31। पहली संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है आपको 93। आगे फॉर्मूला यूज कर दो। फॉर्मूला क्या होता है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सेकंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। महत्तम कितना आया 31, लघुत्तम 12 गुना में 31, एक संख्या 93, 31 या 93, 3 चौके 12, वही आएगा आपका 124। मतलब आप अनुपात बना के भी कर सकते हो भाई। महत्तम में और लघुत्तम में अनुपात क्या है, लघुत्तम 12 गुना है महत्तम का, तो 1:12। अनुपात कैसे बांटा जाता है, दोनों अनुपातों का योग और दोनों लघुत्तम और महत्तम का योग, क्योंकि देखो ये योग भी लघुत्तम महत्तम का है और ये योग भी किसका है, एलसीएम और एचसीएफ का है। तो इसलिए इस योग को इसके सामने रख सकते हैं, सम को इसके सामने रख सकते हैं हम। कितना गुना भाग करके देख लो, इतना ही गुना इसको कर दो, इतना ही गुना इसको कर दो, इसको सोल्व करके देख लेना, इनका योग यही बनेगा आपका 403। ठीक है, एक संख्या दे दी 93, दूसरी हम फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब क्वेश्चन का जब पेपर का लेवल बढ़ाना हो तब इससे सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। करके देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का ये। देखो क्या बोला इसने, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है 84 गुना। ये एक है तो कितना है 84 है, ये एक है तो कितना है ये 84 है, तो योग कितना हो गया, सम हो गया 85 और हमारा योग कितना है 680 दिया है। ठीक है, इसने बोला लघुत्तम जो है महत्तम का 84 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 680 है। यदि उनमें एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये इसका कितना गुना है, भाग करके देख लेते हैं। भाग करो 8 से, 8 की लग जाएगी ना। ठीक है, 8 5 40, 4 8 8 64 और 4 68, 8 गुना इसको कर दो और 8 गुना इसको कर दो, तो हमारा जो महत्तम है वो कितना आया 8 आया। लघुत्तम कितना आ गया 84 गुना 8, गुणा करने की जरूरत नहीं है, आगे हम देख लेंगे, इसको काट देंगे। एक संख्या क्या दी है आपको, फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या गिवन है 56, सेकंड नंबर बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी देखते हैं। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो देखो महत्तम कितना अपना 8, लघुत्तम 84 गुना में 8, पहली संख्या कितनी है 56 है, 8 से काट देंगे 7 हो जाएगा। ठीक, 12 7 84, 12 8 96, तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी हमारा दूसरी संख्या है जो आपसे पूछी गई है। ठीक है, अनुपात बनाओ, अनुपात को योग के सामने रखो, ये देखो कितना गुना है
उतना गुणा इसको कर देंगे, यहां से हमारा महत्तम निकल के आएगा और लघुत्तम निकल के आएगा। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या फॉर्मूला क्या होता है, महत्तम गुणा में लघुत्तम अपॉन में पहली संख्या, वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे, ये आएगी आपकी सेकंड। ठीक है, आज जो हमने काम किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का हमारा। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है महत्तम गुणा में लघुत्तम। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।